हज से पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर क्या वाकई क़यामत के दिन करीब हैं? इस्लामी दुनिया इन दिनों एक गहरे सस्पेंस और हलचल में है। सोशल मीडिया से लेकर मजहबी हलकों तक एक दावा तेजी से फैल रहा है, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। जी हाँ, वही इमाम अल मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र हदीसों और अहादीस ए सहीहा में क़यामत की निशानियों में सबसे अहम माना गया है। कहा जा रहा है कि हज के मुक़द्दस सफ़र से पहले मक्का के करीब एक शख्स ने खुद को इमाम मेहदी घोषित किया है और उसके पीछे कुछ लोग बैयत भी कर चुके हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या वो अल-काबा शरीफ में बेयत-ए-महदी की वो घड़ी आ चुकी है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह ने किया था? क्या आसमानों की वो रहमत और ज़मीन की वो इंसाफ की घड़ी अब पास है? लेकिन क्या ये दावा हकीकत है या सिर्फ एक फितना? क्या वाकई अल-आलामात अस्साआ पूरी होने लगी है? इस वीडियो में हम कुरान, हदीस, इस्लामी इतिहास और मौजूदा हालात के आधार पर जानेंगे क्या इमाम मेहदी वाकई जाहिर हो गए हैं, और इससे जुड़े वो तमाम पहलू जो एक सच्चे मुसलमान को जानना जरूरी है। क्या आप तैयार हैं हक और फितना में फर्क समझने के लिए? क्या मक्का में नजर आया वो शख्स इमाम अल महदी हैं? हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो नज़ारा हर किसी के दिल को झकझोर देने वाला था। हरम पाक में तवाफ कर रही भीड़ के बीच एक ऐसा शख्स दिखा जिसकी शख्सियत ने सबका ध्यान खींच लिया। उसकी कदकाठी ऊंची, रंग रोशन और चेहरा ऐसा नूरानी कि देखने वालों के दिल कांप उठे। उसकी सादगी, खामोशी और इबादत में डूबी मौजूदगी देखकर लोग दंग रह गए। कुछ ने अपने दिल में कहा, क्या ये वही मंजूर खुदा हैं? क्या यही हैं इमाम अल मेहदी जिनकी आमद की हमें सदियों से इंतजार है? 2025 के रमजान के बाद ये वीडियो वायरल हुआ। खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीकी मुस्लिम समाजों में इसे लेकर बेतहाशा चर्चाएं शुरू हो गईं। लेकिन उस शख्स ने न कभी कोई दावा किया, न कोई बयान दिया और न ही उसे इस बात का इल्म था कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या किसी शख्स की शक्ल ओ सूरत देखकर उसे इमाम अल मेहदी करार देना दुरुस्त है? इस्लामी अकीदे के मुताबिक नहीं, क्योंकि सही हदीसों में इमाम मेहदी की आमद से पहले कई अहम अलामात का जिक्र मिलता है, जैसे कि रमजान की पहली रात को चांद और 15वीं रात को सूरज का ग्रहण। लेकिन 2025 के रमजान में ऐसा कोई कुदरती इशारा नहीं हुआ, न कोई चंद्र ग्रहण और न ही सूरज पर कोई असर। इसलिए ये कहना कि वो तवाफ करता शख्स इमाम मेहदी हैं न सिर्फ जल्दबाजी है बल्कि इल्म और दलील से खली एक गलतफहमी है। हमारा ईमान हमें यह सिखाता है कि हर बात को कुरान और सुन्नत की कसौटी पर परखें, न कि सिर्फ चेहरों के नूर से किसी को अल्लाह का वली या मसीहा समझ लें। हो सकता है कि वह इंसान बहुत ही नेक, सालेह और परहेजगार हो, लेकिन इमाम महदी के ज़ुहूर की तारीखी, कुरानी और हदीसी शर्तें पूरी हुए बिना कोई दावा काबिल कबूल नहीं। असल हकीकत ये है, इमाम अल मेहदी का ज़ुहूर एक ऐसा अजीम और क़यामती वाक़या होगा जो महज सोशल मीडिया के वायरल वीडियोज़ या ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर कयास लगाने से साबित नहीं होगा, बल्कि यह ज़हूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरादे और इशारे से होगा। ऐसा इशारा जो पूरी उम्मत ए मुस्लिमा के सामने यकीन और यकीनन हक बनकर जाहिर होगा। कुरान और सुन्नत हमें सिखाते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए ज़हनी सुकून, इल्मी तहकीक और सब्र का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। अफवाहों के पीछे भागना न सिर्फ गुमराही की तरफ ले जाता है बल्कि उम्मत में गलतफहमियों को भी जन्म देता है। अब सवाल उठता है, वो मुकद्दस सरजमीन हरम काबा के साए में तवाफ करता हुआ जो शख्स नजर आया, क्या उसकी हकीकत वाकई कोई अलाही निशानी है? वो रोशन चेहरा जो इबादत में मग्न था, जिसने देखने वालों को रूहानी असर में डुबो दिया, वो आखिर कौन था? हक़ पर चलने वालों ने, तलबगारों ने और दीनी तलब से भरे दिलों ने उस शख्स की तहकीक करने की कोशिश की, मगर नतीजा यह निकला कि उसकी असल शिनाख्त आज तक पर्दा एक गैब में है। उसका नाम किसी ने नहीं जाना और उसकी निस्बत किसी मशहूर इलाके या कौम से तस्लीम नहीं हो सकी। न तो उसके बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने आया और ना ही उसे किसी उम्मत के नामी गिरामी तबके से जोड़ा जा सका। कुछ लोगों ने अंदाजे जरूर लगाए, किसी ने उसे चेचन्या का मुजाहिद कहा तो किसी ने उसे यमन का मुसाफिर बताया। कोई बोला कि वो मिस्र से तल्लुक रखता है तो किसी ने उसे
शामी इलाकों से जुड़ा बताया, लेकिन इन तमाम रायात की बुनियाद सिर्फ गुमान और तसव्वुर पर है, जिनकी तस्दीक किसी हकीकी दलील या सबूत से नहीं हो सकी। एक तस्वीर जरूर वायरल हुई जिसमें वह शख्स किसी और के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन वो तस्वीर भी उसकी शनाख्त को वाजह करने में नाकाम रही। वो ना किसी मिंबर पर नजर आया, ना किसी तकरीर में, और ना ही उसने खुद कोई दावा किया। इसलिए ये कहना दुरुस्त होगा कि वो शख्स बेशक एक सालेह, मुत्तकी और रूहानी नूर रखने वाला बंदा हो सकता है, मगर उसकी असल पहचान अब भी हिजाब-ए-इलाही में छुपी हुई है। वो एक गुमनाम बंदा-ए खुदा है जिसकी मौजूदगी ने दिलों को हिला दिया, मगर उसकी जात आज भी मख्फी और अल्लाह की मर्जी के तहत पर्दा-ए-हिकमत में है। हमें चाहिए कि हम अपनी उम्मीदों को हदीस की रोशनी से मजबूत करें और ऐसे मामलात में जल्दबाजी न करें जहां इल्म, अकीदा और इम्तिहान का ताल्लुक हो। इमाम अल महदी जब आएंगे तो उनका ज़ुहूर ऐसा होगा कि कोई शक और शुबहा बाकी नहीं रहेगा। हर आंख देखेगी, हर दिल पहचान जाएगा और जमीन का इंसाफ गवाही देगा। अगर इस शख्स से मुताल्लिक आपके पास कोई इल्म या तस्दीक हो तो कमेंट जरूर करें, और हक़ की बात आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशा अल्लाहु ताला।